वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लास्ट दो वीडियोस में हम लोगों ने आपको मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उनके ऑर्गन्स, उनकी एनाटॉमी और उनके असेंबली के बारे में समझाया। उनका सिचुएशन हमारे बॉडी में किस जगह पे है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एनाटॉमी हम लोगों ने एक्सप्लेन किया, उसके बारे में समझा। आज हम इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, रिप्रोडक्शन की जो पूरी प्रोसेस होती है उसमें कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, पूरा सीक्वेंस में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये जो व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इज़ गिविंग बर्थ टू न्यू ऑफस्प्रिंग। जो नए ऑफस्प्रिंग का बर्थ होता है उसको रिप्रोडक्शन करते हैं। और बर्थ होने के पहले कौन कौन सी प्रोसेसेस होती है, विच आर द प्रोसेसेस दैट आर इन्वॉल्व्ड इन द रिप्रोडक्शन, आज इसके बारे में हम देखेंगे। इसको हम लोगों ने ब्रॉडली कैटेगराइज कर लिया है कि कौन कौन से इवेंट्स हैं जो रिप्रोडक्शन के पहले आते हैं। ठीक है, या फिर कोई ऑफस्प्रिंग रिप्रोड्यूस होता है उसके पहले कौन कौन से चेंजेस आते हैं, कौन कौन से इवेंट्स आते हैं। हम ह्यूमन बींग्स के रेस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं तो हम वही उन इवेंट्स को कवर करेंगे जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आता है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो लेट अस बिगिन विथ द टॉपिक इवेंट्स इन रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहला इवेंट हमारा क्या आ जाता है, गैमेटोजेनेसिस आता है। द फर्स्ट इवेंट दैट इज इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन इज गैमेटोजेनेसिस। व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस? ठीक है भाई, यहाँ पे बात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हो रही है। बात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हो रही है तो दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे। दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे तो दोनों के दो गैमेट्स इन्वॉल्व होंगे। मेल और फीमेल के अलग अलग गैमेट्स इन्वॉल्व होंगे। तो मेल्स और फीमेल्स में जो ये गैमेट्स बनते हैं, अच्छा गैमेट्स क्या होते हैं बेटा? गैमेट्स वो पर्टिकुलर सेल्स होती हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जो आगे चल के फर्टिलाइजेशन करने का प्रोसेस करती है, जिनका फ्यूज़न होता है आपस में और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो गैमेट्स आर द सेल्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन रिप्रोडक्शन। तो गैमेट्स बनने का जो प्रोसेस है मेल और फीमेल के अंदर, वो सेल्स जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस करेंगी या रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं। हमारे बॉडी में अलग अलग टाइप की सेल्स हैं, लेकिन सारी सेल्स रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती। वो स्पेसिफिक सेल्स जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करने वाली है उनको हम कहते हैं गैमेट्स। उनको हम क्या कहते हैं? गैमेट्स। गैमेट्स गैमेट्स आर द स्पेशलाइज्ड सेल्स विच आर गोइंग टू टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन। ये किस तरीके से रिप्रोडक्शन में पार्ट लेंगी, ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके समझेंगे। लेकिन सबसे पहली बात, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स बनने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। मतलब मेल में भी गैमेट्स बनेंगे, फीमेल में भी गैमेट्स बनेंगे। इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? गैमेटोजेनेसिस। दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, स्पर्म एंड द एग। स्पर्म और एग बनने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ पे? ठीक है, अब हम लोग थोड़ा और स्पेसिफाई कर देते हैं गैमेट्स को, और थोड़ा स्पेसिफाई कर देते हैं। ठीक है, दो पेरेंट्स होते हैं, एक मेल और एक फीमेल पेरेंट होता है। ठीक है, मेल के पास अपना गैमेट बनेगा, फीमेल के पास अपना गैमेट बनेगा। क्लियर बच्चों? तो स्पर्मेटोजेनेसिस नेक्स्ट हमारा क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस, द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट दैट इज द स्पर्म। मेल्स के अंदर गैमेट बनने की प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। मतलब स्पर्म बनने की जो प्रोसेस है जो मेल्स में होती है, इसको हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। द प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन इन मेल्स इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। अब इससे मिलते जुलते कोई थोड़े से आप लोगों के डाउट्स में क्लियर कर लूँ तो स्पर्मेटोजेनेसिस मेल्स के अंदर किस एज पे स्टार्ट होती है? एक टर्म आपने पढ़ा होगा, प्यूबर्टी। प्यूबर्टी, व्हाट इज प्यूबर्टी? सीबीएसई के स्टूडेंट्स में 1 मार्क्स क्वेश्चंस में ये बहुत पूछा था, व्हाट इज प्यूबर्टी? प्यूबर्टी इज दैट एज एट विच एन इंडिविजुअल्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स गेन मैच्योरिटी। इसका हिंदी अनुवाद बताता हूँ आप लोगों को। प्यूबर्टी वो उम्र होती है जिस टाइम पे हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, चाहे वो टेस्टिस हो, चाहे फीमेल में ओवरी हो, वो क्या हो जाते हैं? फंक्शनल हो जाते हैं। फंक्शनल होने से क्या मतलब? कि वो गैमेट्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। बच्चा जिस दिन पैदा होता है उस दिन तुरंत उसके अंदर गैमेट्स बनने स्टार्ट नहीं होते, उसको एक एज की ज़रूरत होती है, एक मैच्योरिटी की ज़रूरत होती है। वो मैच्योरिटी मेल्स में इट इज़ अराउंड, इन मेल्स इट इज़ 12 to 14 ईयर्स।
ठीक है। अगर एक बॉय चाइल्ड है तो उसके अंदर मैच्योरिटी की एज क्या है 12 to 14 ईयर्स। इसका मतलब कि उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं दैट इज़ द टेस्टिस, टेस्टिस जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। बच्चा जब 12 या 14 साल का होगा तो उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो गैमेट्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। प्यूबर्टी। oogenesis क्या होती है बच्चों, यहाँ पे देख लेते हैं। व्हाट इज oogenesis? द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट इज कॉल्ड oogenesis। ठीक है। तो oogenesis ओवरी का काम है एग को प्रोड्यूस करना। ठीक है। तो फीमेल में प्यूबर्टी की एज क्या हो जाएगी बेटा 11 to 12 ईयर्स। ठीक है। 11 to 12 ईयर्स की एज में फीमेल्स की ओवरी फंक्शनल हो जाती है और वो एग प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है, और एग प्रोड्यूस होने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं oogenesis। ठीक है। गैमेटोजेनेसिस इन मेल्स इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस एंड द प्रोसेस ऑफ एग फॉर्मेशन इन फीमेल्स इज कॉल्ड oogenesis। ठीक है। अब थोड़ा देख लेते हैं कि कौन सी ऐसी सेल्स होती हैं जो आगे चल के गैमेट्स बनाते हैं। ये इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है CBSE में। ठीक है। देखो मेल्स के अंदर हमारा क्या प्रेजेंट है टेस्टिस। मेल्स के अंदर जो सेक्स ऑर्गन है या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिनका काम क्या है गैमेट्स बनाना। तो टेस्टिस इज गोइंग टू प्रोड्यूस द गैमेट्स। ये क्या बनाएगा गैमेट्स बनाएगा। टेस्टिस इज गोइंग टू प्रोड्यूस द मेल गैमेट्स। ठीक है। टेस्टिस के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। देयर इज अ पार्ट और अ स्ट्रक्चर इनसाइड द टेस्टिस। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या होती हैं जर्म सेल्स प्रेजेंट होती है, जर्म सेल्स, या फिर इनको हम जर्माइनल सेल्स भी कहते हैं। ठीक है। दीज जर्माइनल सेल्स गिव राइज टू द स्पर्म। सपोज करो ये जर्माइनल सेल है, इसके स्ट्रक्चर के अंदर कुछ चेंजेस आएंगे और ये क्या बन जाएगा स्पर्म बन जाएगा। ठीक है। तो द टेस्टिस कंटेन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स विच हैव जर्म सेल्स एंड दीज जर्म सेल्स आर गोइंग टू गिव राइज टू द स्पर्म। ठीक है। ये तो हमारे मेल गैमेट की बात हो गई। अब फीमेल की बात कर लेते हैं। फीमेल में गैमेट्स बनाने का काम किसका है, किस ऑर्गन की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो गैमेट्स को प्रोड्यूस करे, दैट इज द ओवरी। द ओवरी इज गोइंग टू प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट्स। ठीक है। फीमेल गैमेट्स क्या, इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस द एग। ये एग को प्रोड्यूस करेगा और विल प्रोड्यूस द ओवम। ठीक है। अब ओवरी के अंदर सेल्स प्रेजेंट होती हैं स्पेशलाइज्ड सेल्स दैट आर फॉलिकुलर सेल्स। ओवरी के अंदर फॉलिकुलर सेल्स है या इनको प्राइमरी फॉलिकल भी कहते हैं। ठीक है। दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस द एग और द ओवम। ठीक है। तो यहाँ पे बात गैमेटोजेनेसिस की कंप्लीट हो गई है। गैमेट्स कितने तरीके के होते हैं, उनके बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, कौन सी सेल्स होती हैं जिनसे गैमेट्स बनते हैं, ये सेल्स किस ऑर्गन में लोकेटेड होती है या फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन कौन से हैं मेल्स और फीमेल्स में, ये भी क्लियर है। ठीक है। नेक्स्ट इवेंट, जब गैमेटोजेनेसिस की इवेंट ख़त्म हो गई, गैमेट्स बन के तैयार हो गए, तो गैमेट्स क्या करेंगे, उनका काम है दे विल टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में वो क्या करेंगे, अपना भाग लेंगे। तो दूसरी स्टेप क्या होती है बच्चों, इट इज़ द फर्टिलाइजेशन। व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन का मतलब ये हुआ कि स्पर्मेटोजेनेसिस से स्पर्म बन गया है, oogenesis से एग बन गया है। अब ये दोनों आपस में क्या करेंगे, मिलेंगे, इनका क्या होगा, फ्यूज़न होगा। दे आर गोइंग टू फ्यूज टुगेदर। तो फर्टिलाइजेशन क्या है, फ्यूजन ऑफ द मेल गैमेट विथ द फीमेल गैमेट। मतलब एग का फ्यूजन स्पर्म के साथ होता है, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। ठीक है। यहाँ पे क्लियरली देख लो, ये क्या है बच्चों, दिस इज द एग, दिस इज द एग एंड ये क्या है, दिस इज द स्पर्म। ये स्पर्म है। एग, स्पर्म का न्यूक्लियस यहाँ पे एग का न्यूक्लियस है। स्पर्म अपना न्यूक्लियस एग के अंदर छोड़कर चला जाएगा, दोनों का न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करेगा और फाइनली क्या बनेगा, जाइगोट। ये जाइगोट कुछ सेल डिविजन्स के बाद एम्ब्रियो कहलाता है। बात क्लियर है। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? द फ्यूजन ऑफ फीमेल एंड मेल गैमेट leads to the formation of zygote and this zygote undergoes certain cell divisions and it is called embryo। ये पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट विद द फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट हमको क्या मिलता है, फर्टिलाइजेशन हुआ तो उसका रिजल्ट क्या है, जाइगोट। द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज जाइगोट, दिस जाइगोट। ओके।
अब बात आती है कि फर्टिलाइजेशन की साइट क्या है, किस जगह पे ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। तो हम मैमल्स हैं, तो मैमल्स में फर्टिलाइजेशन की पहली चीज़ तो हमारे अंदर फर्टिलाइजेशन कैसा है, इट इज़ इंटरनल काइंड ऑफ फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जो फीमेल के बॉडी के अंदर होता है। एम्फीबियंस हैं, फ्रॉग्स हैं, इनका फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल मीडियम में होता है। जैसे फीमेल ने अपने एग्स को पानी में छोड़ दिया, मेल ने अपने स्पर्म को पानी में छोड़ दिया, वो एक दूसरे मीडियम में आपस में मिल रहे हैं। लेकिन ह्यूमन बींग्स के अंदर ऐसा नहीं है। हमारे अंदर फर्टिलाइजेशन किस टाइप का है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब ये फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, फीमेल बॉडी के अंदर होगा। जो फैलोपियन ट्यूब है, द फैलोपियन ट्यूब इज गोइंग टू होल्ड द एग फॉर सम टाइम एंड इट इज गोइंग टू वेट फॉर द स्पर्म टू कम एंड फ्यूज विद इट। तो फीमेल में जो फैलोपियन ट्यूब होता है, फीमेल का फैलोपियन ट्यूब, उसमें एग प्रेजेंट होता है, स्पर्म मूव करते करते एग तक जाता है और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। तो अगर आपसे बच्चों पूछा जाए कि फर्टिलाइजेशन की साइट कहाँ है, वो जगह कौन सी है जहाँ पे एग और स्पर्म का फ्यूज़न होता है दोनों का, तो द साइट इनसाइड द फीमेल बॉडी, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इट टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी। फीमेल बॉडी में भी कहाँ, इन द फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट कहाँ पे होता है, ये मैं आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। द साइट फॉर फर्टिलाइजेशन इज फैलोपियन ट्यूब और द ओविडक्ट। ठीक है, दिस इज प्रेजेंट इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक का हिस्सा है ये बच्चों। तो ये हो गया फर्टिलाइजेशन इवेंट हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। फर्टिलाइजेशन का मीनिंग क्या है, फ्यूजन है, किसका, गैमेट्स का फ्यूजन है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो गई, जाइगोट बन गया, एम्ब्रियो बन गया। अब ये एम्ब्रियो क्या करेगा, व्हाट इज द नेक्स्ट मूव ऑफ दिस एम्ब्रियो, एम्ब्रियो क्या करने वाला है नेक्स्ट एम्ब्रियो इम्प्लांट करेगा। इम्प्लांट करेगा किसके साथ, अपने मदर के टिश्यू के साथ। ठीक है, व्हाट इज इम्प्लांटेशन। देखिए, जो एम्ब्रियो है उसका एक कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा किसके साथ, अपने मदर के साथ। ठीक है, तो जो एम्ब्रियो है उसको हम लोग लेटर स्टेज में फीटस भी कहने लगते हैं। ठीक है, इन लेटर स्टेजेस जब कुछ सेल डिवीजन जैसे होता है ब्लास्टुला फॉर्मेशन, मोर्यूला फॉर्मेशन। ठीक है, इसके बाद फाइनली एम्ब्रियो क्या करता है, जो मदर के यूट्रस है, सपोज करो यूट्रस का मैं थोड़ा सा डायग्राम आपको बता दूं। ये फैलोपियन ट्यूब है, सपोज दिस इज द फैलोपियन ट्यूब, ये यूट्रस वाला पार्ट है, दिस इज द यूटेरियन वॉल। ठीक है, एग यहाँ पे प्रेजेंट था, यहाँ पे स्पर्म आया, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हुई, जाइगोट बन गया। अब ये जाइगोट धीरे धीरे फैलोपियन ट्यूब से मूव करते करते यूट्रस में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यूट्रस की जो मसल्स हैं, स्पेशली एंडोमेट्रियम, तो एंडोमेट्रियम और इस एम्ब्रियो या फिर फीटस का ये क्या हो गया, हमारा मदर की टिश्यू हो गया, मदर टिश्यू, एंड दिस इज द एम्ब्रियो। मदर के टिश्यू के साथ एम्ब्रियो का कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है। ठीक है, द फीटस इज गोइंग टू इस्टेब्लिश अ कनेक्शन विथ द मदर वूम्ब, या फिर यूट्रस के साथ एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है। ठीक है, कनेक्शन ऑफ द एम्ब्रियो और द फीटस विद द यूटेरियन मसल, यूट्रस की जो मसल्स है उसके साथ फीटस का जो कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है उसी को हम क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन। ठीक है, इम्प्लांटेशन होता कैसे है, एक टिश्यू का डेवलपमेंट होगा। जैसे सपोज करो कि ये चाइल्ड है, ये मदर की वॉल है, यूट्रस की वॉल है, इन दोनों के बीच में एक टिश्यू डेवलप हो जाएगा। ठीक है, ये टिश्यू जो फीटस को मदर की वॉल के साथ जोड़ेगा, इस टिश्यू को हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा इज द टिश्यू दैट इज गोइंग टू एस्टैब्लिश कनेक्शन बिटवीन द फीटस एंड द मदर। ठीक है, अच्छा, ये प्लेसेंटा और फीटस का कनेक्शन डेवलप हो गया तो क्या होगा, ये प्लेसेंटा का फॉर्मेशन जरूरी क्यों है, या फिर प्लेसेंटा का फंक्शन क्या है। प्लेसेंटा क्या करेगा, यूट्रस की वॉल्स है, यूट्रस की वॉल्स में ब्लड की सप्लाई बढ़ जाएगी। ब्लड की सप्लाई इसलिए बढ़ जाएगी कि एम्ब्रियो को क्या करना है, ग्रो करना है, उसको नरिशमेंट ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, उसको ऑक्सीजन चाहिए, गैसेस चाहिए, ताकि वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस फास्ट कर सके। इन ऑर्डर टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द ग्रोइंग फीटस, जो बच्चा बड़ा हो रहा है, ग्रो कर रहा है, उसकी जो भी खाने पीने की गैसेस की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने का काम किसका है, प्लेसेंटा का है। प्लेसेंटा इज द टिश्यू दैट इज गोइंग टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स। ठीक है, प्लेसेंटा क्या करेगा, सबसे पहले फीटस को नरिशमेंट देगा। नरिशमेंट मतलब
जो भी ग्रो करने के लिए एमिनो एसिड, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स ज़रूरत है उनको प्रोवाइड कराएगा। किसको? टू द फीटस। दूसरी चीज़, रेस्पिरेशन के लिए गैसेस चाहिए, ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ा देगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो जनरेट होगा उसको निकाल के ले जाएगा। तीसरी चीज़ ये क्या करेगा? एक्सक्रीशन करेगा। जो ग्रोइंग फीटस है उसके जितने भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, अनडाइजेस्टेड फूड है, ये सब प्लेसेंटा के रास्ते फिर से मदर के टिश्यू में आ जाएंगे और मदर उनको एक्सक्रीट आउट कर देगी। ठीक है, तो प्लेसेंटा का फंक्शन एग्जाम में बच्चों बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, प्लेसेंटा का 3 फंक्शन है, नरिशमेंट, गैसियस एक्सचेंज एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, रिप्रोडक्शन के और भी स्टेप्स हैं। ठीक है, जैसे अभी इम्प्लांटेशन के बाद आएगा हम लोगों का पार्चुरेशन। ठीक है, पार्चुरेशन मतलब जब फुल्ली फॉर्म्ड बेबी विल बी एक्सप्लोडेड आउट फ्रॉम द मदर यूट्रस। फिर लैक्टेशन की प्रोसेस, मैं बाकी सारे वीडियोस आपको लेके आता रहूँगा। आप अपने कमेंट्स करके हमको ये ज़रूर बताइए कि वीडियो का फीडबैक कैसा है और कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनकी वीडियोस आप लोग जल्दी से जल्दी चाहते हैं, ये ज़रूर बताइएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक।